जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित पंकज कृष्ण उपाध्याय एक नई वीडियो के साथ में आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। बहुत बार हम वास्तु के हिसाब से मकान तो बना लेते हैं, पर वास्तु के हिसाब से रह नहीं पाते हैं। और वास्तु के हिसाब से जब तक नहीं रहेंगे, तब तक उस वास्तु के द्वारा बनाए हुए मकान में जो शुभ फल हमें प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं होता है। अब वास्तु के हिसाब से रहना क्या है? हम प्रतिदिन जो कर रहे हैं वही करना है और कुछ नहीं करना, कोई सुधार नहीं करना, कोई अलग से कुछ कर्म नहीं करना है। बस उसको थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से करना है। ठीक है। एक छोटी सी जानकारी मैं आप सभी के सामने रखूं। हम प्रतिदिन किचन में जाते हैं या भोजनशाला में, पाकशाला में, जहां भी हमारा जल का स्थान होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं, आधा बचा हुआ जल उस मटके के अंदर डाल देते हैं। तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। पिया हुआ जल यदि उस मटके में आप डालते हैं तो वो सारा जल अशुद्ध हो जाता है। भले ही आपने ऊंचे से पिया हो, पर वो पीने के बाद में बचा हुआ जल जो है वो सब अशुद्ध हो जाता है। कैसे अशुद्ध होता है? तो कहाँ का अशुद्ध हो जाता है जल? कैसे कैसे अशुद्ध होता है, ध्यान सुनिए। पाद शेषम, पीत शेषम, संध्या शेषम तथैव च तृणो मूत्र समम तोयम पित्वा चांद्रायणम चरेत। ऐसा लिखा है, पीने के बाद बचा हुआ जल, पाद शेषम, पैर धोने के बाद में बचा हुआ जल, पाद शेषम पीत शेषम, पीने के बाद बचा हुआ जल, संध्या शेषम, ब्राह्मण लोग जब संध्या पाठ पूजन करते हैं और पात्र में यदि जल बच जाता है तो वो वाला जल, संध्या शेषम तथैव च शुनो मुद्र समम तो। शुनो मुद्र, शुन कहते हैं कुत्ते को, शुन जो कहते हैं वो कुत्ते को कहते हैं। कुत्ते के मूत्र के समान वो जल हो जाता है। पीने के बाद बचा हुआ जल, पांव धोने के बाद बचा हुआ जल और संध्या वंदन करने के बाद में बचा हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान हो जाता है। और वो अशुद्ध जल यदि हम पीने के स्थान में डालेंगे या कहीं अच्छी जगह हम उस जल का उपयोग करेंगे तो वो सारा जल जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। और अशुद्ध जल से यदि आप भोजन प्रसादी बनाएंगे या भगवान की सेवा करेंगे तो वह सारी सेवाएं आपकी निष्फल होगी। इसलिए आप सभी को जितना हमको जल पीना हो उतना ही जल आप अपने पात्र में भरें और बचा हुआ जल कहीं ढोल दें, ताकि आपके जीवन में जो है अशुद्धता नहीं आए। और अशुद्धता नहीं आएगी तो मन में विकार उत्पन्न नहीं होंगे, और मन में विकार उत्पन्न नहीं होंगे तो हमारे सारे कार्य अच्छे होते जाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरी वीडियोस यदि आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।